चुनाव के लिए यूपी से बीजेपी के सभी 7 प्रत्याशियों ने यूपी विधानसभा में नामांकन कर दिया है। आरपीएन सिंह, डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, चौधरी तेजवीर सिंह, साधना सिंह, अमरपाल मौर्य, डॉक्टर संगीता बलवंत और नवीन जैन जैसे दिग्गज नेताओं ने नामांकन किया है। नामांकन में बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव प्रभारी बैजयंत जय पांडा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मौजूद रहे। नामांकन करने के बाद राज्यसभा के इन प्रत्याशियों से हमारे लखनऊ ब्यूरो चीफ अमरेंद्र प्रताप सिंह और उनकी टीम ने बातचीत की। क्या कुछ कहा, आइए सुनवाते हैं। प्रताप नारायण सिंह पूर्वांचल का एक बहुत धमकदार नाम और राज्यसभा जा रहे हैं। राज्यसभा में आप जा रहे हैं और राज्यसभा में सोनिया गांधी जी भी जा रही हैं, तो निश्चित रूप से बात तो फिर बराबर से होगी। सब वो हम पक्ष की तरफ से जा रहे हैं, हिंदुस्तान के पक्ष की तरफ से जा रहे हैं, वो हिंदुस्तान के विपक्ष की तरफ से जा रही हैं। यही बहुत बड़ा राज है। अच्छा, स्वामी प्रसाद मौर्य एक नेता है जिन्होंने कल महासचिव पद से इस्तीफा दिया है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि क्यों शायद भारतीय जनता पार्टी अपनी जगह तलाश कर रहे हैं। मुझे तो उम्मीद नहीं है, परंतु ये डिसीजन जो है केंद्र नेतृत्व लेगा, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। अच्छा, विधानसभा अध्यक्ष ने न्योता दिया, लेकिन अखिलेश यादव रामलला के दर्शन करने नहीं जा पाए। उन्होंने कहा आपके कहने पर नहीं जाएंगे, लेकिन कल शालिग्राम शिला का पूजन उन्होंने अपने कार्यालय में किया है, तो अब तो वो भी नहीं कर रहे हैं। चलिए, भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकारें आई हैं, लोग कम से कम अब मंदिरों पर तो जाने लग गए हैं। रामलला के दर्शन नहीं किए, पर कम से कम जितने विपक्ष की नेता हैं, अब मंदिरों में तो उनका दृश्य दिखता है, फोटो दिखता है। ये तो भूल ही गए थे कि भगवान भी हिंदुस्तान में और इस विश्व में बसते हैं। अच्छा, आज अबू धाबी में एक मंदिर जो है उसका मंदिर मोदी जी जा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी वहां जा रहे हैं, तो अबू धाबी जो कि कहा जाता है कि मुस्लिम कंट्री है, सबसे धनी मानी देश है, जब वहां मंदिर की बात हो रही तो यहाँ फिर कुछ लोग मंदिर को लेकर कि निर्जीव थे क्या रामलला, जो उनके प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत पड़ी। देखिए, अफसोस की बात है साहब, जो इस तरह की बातें करते हैं, मुझे लगता है कि मानसिक संतुलन अपना खो बैठे हैं। इस तरह की भगवान के बारे में इस तरह की नेताओं पे आप कोस सकते हैं, हमारे पार्टी को आप कुछ कह सकते हैं, अब भगवान को कोसना, इससे दुखद घटना हो ही नहीं सकती और उनको अपने अंदर देखना चाहिए। अच्छा, उत्तर प्रदेश की पंचायत में, विधानसभा में जय श्री राम गूंजा, लोकसभा में भी जय श्री राम गूंजा, सबसे बड़ी पंचायत में आप जा रहे हैं, तो अब वहां भी जय श्री राम गुंजायमान होगा क्या? सर, पूरे देश में नहीं, पूरे विश्व में जय श्री राम की गूंज हो रही है। वो सिर्फ किसी व्यक्ति के नहीं, किसी देश के नहीं है, वो विश्व के हैं। ये है रत्न प्रताप नारायण सिंह, जिन्होंने कहा कि प्रभु श्री राम किसी देश के नहीं है, किसी व्यक्ति के नहीं है, वो पूरे विश्व के हैं और निश्चित रूप से सबसे बड़ी पंचायत में भी जय श्री राम गूंजेगा। तो जर्नलिस्ट पंकज गुप्ता के साथ अमरेंद्र प्रताप सिंह, टीवी 27 न्यूज, लखनऊ के लिए। भारतीय जनता पार्टी की ओर से राज्यसभा की प्रत्याशी के रूप में नामांकन कर चुकी संगीता बलवंत बिंद हमारे साथ है। पार्टी ने निश्चित रूप से आप पहले विधायक भी रही, मंत्री भी रही, लेकिन ये जो पार्टी ने आपको अवसर दिया है, इस पर क्या कहना चाहेंगे कि पार्टी द्वारा ये आपको जो चुनाव आपका किया गया है, इसके लिए क्या आप सोचती है कि उचित है? मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको धन्यवाद देते हुए कहना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद। केवल मेरी तरफ से नहीं, केवल मेरे बिंद समाज की तरफ से नहीं, केवल आधी आबादी की तरफ से नहीं, बल्कि राष्ट्र के एक एक नागरिकों की तरफ से, क्योंकि 7 प्रत्याशियों में से 2 मातृशक्ति को चुना गया है और इन 2 मातृशक्तियों में भी एक ऐसे समाज को चुना गया है, बिंद समाज को, कि जो आजादी के बाद प्रथम बार उच्च सदन में, राज्यसभा में बिंद समाज को भेजने का किसी ने कार्य किया है, तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इसलिए हमारा पूरा बिंद, निषाद, कश्यप, लोधी, केवट समाज, रायकवार समाज भारतीय जनता पार्टी के लिए नमन करता है, शीश झुकाता है। धन्यवाद प्रेषित। अच्छा, ऐसा लगता है देश की सभी सड़कें प्रभु श्री राम की तरफ जा रही है, लेकिन अखिलेश यादव वहां अभी नहीं पहुंच पाए, लेकिन कल अपने कार्यालय में उन्होंने शालिग्राम शिला का पूजन किया केदारेश्वर महादेव मंदिर के लिए, तो क्या इसको आप किस नजरिए से देखते हैं कि अपने कार्यालय में जया बच्चन भी थी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है जो धर्म के साथ साथ राष्ट्र की भी बात करता है
अंत्योदय की भी बात करता है। और कहीं ना कहीं इसका इतना व्यापक असर है कि केवल देश के लोग ही नहीं, विदेश के लोग भी भारतीय जनता पार्टी से प्रभावित हैं। और जब विदेश के लोग प्रभावित हैं, देश का हर नागरिक प्रभावित है, तो जाहिर सी बात है कि विपक्ष भी प्रभावित है और वो माननीय नरेंद्र मोदी जी के, प्रधानमंत्री जी के पद चिन्हों पर चलेगा। और आने वाला एक समय ऐसा आएगा कि पूरा का पूरा ये भारत केवल और केवल राममय और भारतीय जनता पार्टी में रहेगा। संगीता बलवंत जिन्होंने अभी अभी नामांकन किया है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रत्याशी के रूप में, उनका कहना है भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, नरेंद्र मोदी एक ऐसे नेता है जिनसे केवल देश नहीं विदेशों में भी उनका प्रभाव है, और जब विदेशों तक में उनका प्रभाव है तो अन्य दलों को भी उनका प्रभाव पड़ रहा है, और उसी के तहत शालिग्राम शिला का पूजन हो रहा है। जर्नलिस्ट पंकज गुप्ता के साथ अमरेंद्र प्रताप सिंह, TV 27 न्यूज, लखनऊ के। उत्तर प्रदेश सरकार के सहकारिता मंत्री JPS राठौर हमारे साथ हैं। राठौर साहब, अभी अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों ने नामांकन किया है, जिसमें एकदम नए चेहरे कई शामिल हुए। सुधांशु त्रिवेदी को छोड़ के सारे के सारे नए। पार्टी का अभिनव प्रयोग है या कुछ इलेक्शन को लेकर? देखिए, ऐसा है कि नए चेहरे जरूर हो सकते हैं, लेकिन सभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। RPN सिंह जी 3 बार विधायक, 1 बार सांसद और केंद्र सरकार में मंत्री रहे, और लगातार 2022 जनवरी से जब से भाजपा से जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के विचारों के आधार पर काम कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यों से अभिभूत होकर उन्होंने भाजपा ज्वाइन की, लेकिन कोई विचलन उनके विचारों में नहीं दिखा। तो ऐसे एक कार्यकर्ता को एडजस्ट करना बहुत अच्छी बात है। दूसरा नाम आप कहते हैं सुधांशु त्रिवेदी जी, आपने देखा होगा कि मीडिया के सामने किस तरीके से, किस उम्दा तरीके से भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने का काम करते हैं। तीसरे तेजवीर सिंह जी 3 बार मथुरा से सांसद रहे हैं और यूपी कोऑपरेटिव बैंक के प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं। 4 बार जिला सहकारी बैंक के भी अध्यक्ष रहे हैं। बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, तो उनको भी राज्यसभा भेजने का काम किया है। बाकी सभी प्रत्याशी भी हमारे बहुत वरिष्ठ हैं, सीनियर कार्यकर्ता हैं, और पूरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी के विचारों को आगे बढ़ाने में ये संभव है। अच्छा, अखिलेश यादव रामलला के दर्शन करने नहीं पहुंच पाए, लेकिन शालिग्राम शिला का पूजन करते हुए कल वो दिखे हैं उनके पार्टी कार्यालय में। उनकी पार्टी के अन्य पदाधिकारी जया बच्चन जी भी शालिग्राम शिला का पूजन कर रहे हैं। केदारेश्वर महादेव मंदिर की मूर्ति बनेगी। ऐसा पूरी तरीके से वो मति भ्रष्ट हो गई है। समाजवादी पार्टी दिशाहीन हो गई है। उनको वैचारिक धरातल पे कुछ भी नहीं बचा है। उनको समझ में नहीं आता है कि वो करें क्या। तो इस तरीके से उनको लगा कि एक चोला ओढ़कर तो सनातन धर्म के भी कुछ लोगों को इधर उधर अट्रैक्ट करने, क्योंकि जिस तरीके से उनको अपमानजनक शब्दों का झेलना पड़ रहा है, तो उससे बचने उसको हम ज्वाइन कराते। लेकिन ये पद्धति आया राम गया राम वाली पद्धति, ये मुझे लगता है कि बहुत लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी में चलने वाली नहीं, और उनके लिए अभी तो भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे पूरी तरीके से बंद हैं। साफ साफ कहा मंत्री JPS राठौर ने कि भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के आया राम गया राम वाले लोगों को अपने आदेश नहीं करना चाहती है, और उन्होंने कहा मुझे लगता है अभी स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए भाजपा के दरवाजे फिलहाल बंद है। जर्नलिस्ट पंकज गुप्ता के साथ अमरेंद्र प्रताप सिंह, TV 27 न्यूज, लखनऊ के। राज्यसभा के प्रत्याशियों का नामांकन हो चुका है। सुधांशु त्रिवेदी जी इस समय हमारे साथ मौजूद है। सर, नामांकन आपका हो चुका है क्या? देखिए, आज का दिन मुझे लगता है एक बहुत सुखद संयोग का दिन है, क्योंकि आज विश्व के इतिहास में पहली बार अबू धाबी में एक मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, और इस हेतु प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ हैं, वहां हैं। तो मेरे विचार से हर भारतीय के लिए एक ऐसे गर्व का विषय है जो शताब्दियों में नहीं, सहस्राब्दी में शायद एक बार आता है। तो ये मोदी जी के नेतृत्व में भारत के बढ़ते हुए वैश्विक प्रभाव और उसकी वैश्विक स्वीकारोक्ति का प्रमाण है। तो हम सब लोग जो भी दायित्व मिलेगा उसमें उसी यज्ञ में संविदा देते हुए उस महान भारत के लक्ष्य को साकार करने के लिए अपने अपने स्तर से, अपने अपने दायित्व से, अपनी अपनी क्षमता से प्रयास करेंगे। सर, आने वाले वक्त में बड़ी चुनौती है। 24 में 400 पार का नारा है बीजेपी। चुनौती नहीं, मुझे लगता है कि ये काफी हद तक सहज दिख रहा है, क्योंकि एक तरफ जनता को दिख रहा है अज्ञात नेतृत्व में अंतर विरोधों से भरा हुआ, आपस में एक दूसरे से लड़ता हुआ एक भ्रम का अदृश्य गठबंधन, वो भी है कि नहीं ये नहीं पता। दूसरी तरफ मोदी जी के जांचे परखे खरे नेतृत्व में आजमाया हुआ
भरोसे का एनडीए गठबंधन। तो मुझे लगता है दोनों में तुलना की जाए तो देश की जनता का मन एकदम स्पष्ट सर, एक आखिरी सवाल, विधानसभा अध्यक्ष के कहने पे अखिलेश यादव रामलला के दरबार में नहीं पहुंचे, लेकिन आजकल देखने को ये मिल रहा है कि वो शालिग्राम पत्थर पूज रहे हैं। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं ऐसा नहीं हुआ है। अब भारत की राजनीति में बड़ा परिवर्तन आया है। आप याद करिए, ममता बनर्जी जी ने बंगाल के चुनाव में चुनावी मंच से चंडी पाठ किया था। प्रियंका गांधी जी ने यूपी के चुनाव में देवी स्तुति गाई थी। अखिलेश यादव जी को तो चुनाव में सपने में भगवान दिख गए थे। केजरीवाल जी को गुजरात के चुनाव में नोट पे भगवान दिख गए। तो अभी तो और भी देखिए क्या होगा। जानते हैं क्या हो रहा है? बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं जब से दिल्ली में बैठे हुए मोदी सरकार नजर आते हैं। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे सुधांशु त्रिवेदी जी, इनका कहना था कि बदले बदले सरकार नजर आते हैं, दिल्ली में बैठे मोदी सरकार नजर आते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट पंकज गुप्ता के साथ पंकज तिवारी, टीवी 27 न्यूज, लखनऊ। बीजेपी राज्यसभा प्रत्याशी चौधरी तेजवीर सिंह जी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर, नामांकन हो चुका है क्या? जी, नामांकन हुआ। मैं सबसे पहले तो अपने पार्टी नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहता हूं, आभार प्रदर्शित करना चाहता हूं, और जो मौका मुझे उन्होंने दिया, छोटे से कार्यकर्ता को मुझे इतना बड़ा सम्मान दिया। पहले भी पार्टी ने कई बार लगातार मुझे सम्मान पार्टी देती रही है। लगातार 3 बार मथुरा से मैं लोकसभा का प्रत्याशी बनाया गया और मैंने मथुरा में वहाँ जीत कर हैट्रिक लगाई। अब बाद में मुझे उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक का चेयरमैन 5 साल के लिए मुझे चुना गया और 5 महीने पहले कार्यकाल मेरा समाप्त हुआ, तो अब उच्च सदन में मुझे भेजने का पार्टी ने आदेश किया है। मैं सभी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। छोटा कार्यकर्ता हूँ, हर काम संगठन में किया है, छोटे से छोटा फर्श उठाने तक का काम भी हमने किया है। तो आज तो पार्टी का विस्तार हो गया है, पहले ये चीज़ें नहीं होती थी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ 405 सीट जो मोदी जी का सपना है, 405 सीट लाएंगे और उत्तर प्रदेश में विपक्षी पार्टियों को सफाया करके बिल्कुल नेस्त नाबूद करके हम 80 में से 80 लोकसभा जीत गए। राज्यसभा चुनाव के बाद से लोकसभा चुनाव आने वाला है। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के समय और जब ये सदन के विधायक गए उस समय भी अखिलेश यादव वहां नहीं पहुंचे, लेकिन आजकल जो खबरें आ रही हैं उसके अनुसार वो भी शालिग्राम पत्थर पूज रहे हैं। देखिए, अच्छी बात है, और ये देखिए केवल हमारी पार्टी का ही वो नहीं है, मोदी जी ने तो ये काम कर दिया, लेकिन श्रद्धा सबकी होनी चाहिए, मैं यही कहना चाहता हूँ। लेकिन दुर्भाग्य है कि केवल मंदिर को भारतीय जनता पार्टी के लोगों का बना के रख दिया इन्होंने। आमंत्रण मिलने के बाद भी इन्होंने अयोध्या जाना उचित नहीं समझा। आज ये इन्हें एहसास हो रहा है, पब्लिक इन्हें, मैं कहूँगा कि इन्हें प्रताड़ित करने को बैठी है इस बात के ऊपर। जब क्षेत्र में जाएंगे तो इन्हें जनता के विरोध का सामना करना पड़ेगा। बात करने के लिए धन्यवाद। वीडियो जर्नलिस्ट पंकज गुप्ता के साथ पंकज तिवारी, टीवी 27 न्यूज, लखनऊ। नामांकन करके अभी अभी निकले हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता और आगरा से महापौर रहे नवीन जैन जी। उनसे बात करेंगे कि ये जो अवसर पार्टी ने आपको दिया है, ये जो जनता की सेवा का राजसभा में जाकर के मौका जो आपको मिला है, इसके लिए अपने पार्टी नेतृत्व की नीति के लिए क्या कहना चाहें? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं आभार करूंगा। इस देश के लोकप्रिय गृह मंत्री जी अमित शाह जी का आभार करूंगा। हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष और प्रदेश महामंत्री संगठन जो जेपी नड्डा जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, इन सबकी जो टीम है, इस टीम का ही फल है कि आज भारतीय जनता पार्टी निरंतर लोगों के दिलों में राज कर रही है। क्योंकि प्रधानमंत्री ने एक संदेश दिया है कि लोगों की सेवा करिए तो निश्चित रूप से आप लोगों के दिलों में राज करेंगे। आज उनके कारण से मोदी जी ने जो लोगों के लिए सेवा का कार्य किया, उनके उत्थान के लिए कल्याणकारी योजनाएं लागू की, इसी कारण से अब तो लोगों के दिल पे, छाती पे कमल का फूल आ गया है। अच्छा, आप व्यापारी वर्ग से आते हैं और भारतीय जनता पार्टी को पहले व्यापारियों की पार्टी कहा भी जाता था। आप पर बड़ी जिम्मेदारी है, देश की सबसे बड़ी पंचायत में जाके व्यापारियों के लिए कुछ करने का जज्बा है। जी हाँ, वो तो भारतीय जनता पार्टी का हमेशा संरक्षक व्यापारी समाज पर रहा है। मैं व्यापारी समाज से आया हूँ, तो जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है, व्यापारी व्यापार करने से डर रहा था जब 2017 से पहले,
माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब से कार्यभार संभाला, व्यापारी में आत्मविश्वास पैदा हुआ है। आज कहीं पर भी व्यापारी निकल जाए, कोई इनसे पैसा मांगने वाला नहीं है। कोई गुंडा टैक्स हुआ करता था, गुंडा टैक्स मांगने वाला नहीं है। और जैसे हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो एक गुंडा राज से मुक्ति मिली है, उससे व्यापारी बहुत संतुष्ट है। और उत्तर प्रदेश का ही व्यापारी नहीं, अब तो देश के व्यापारी उत्तर प्रदेश की ओर कूच कर रहे हैं। व्यापार करने का अगर कहीं अच्छा माहौल है तो वो उत्तर प्रदेश में है। अच्छा, आगरा, फिरोजाबाद, एटा, इटावा सब टच रहता है। अखिलेश यादव विधानसभा अध्यक्ष के कहने पे रामलला के दर्शन करने तो नहीं गए, लेकिन शालिग्राम शिला की पूजा उन्होंने अपने कार्यालय में कल की है, जया बच्चन उनके साथ थी। तो अब जब शालिग्राम की शिला की पूजा वो करने ही लगे तो फिर अब उनमें क्या दोष दिखाई पड़ा? देखो, मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि प्रधानमंत्री जी ने पूजा की, गंगा स्नान किया। कम से कम जो विपक्षी लोग अब उनसे प्रेरणा तो ले रहे हैं। अब ये खुद भी मंदिर जाने लगे, खुद भी पूजा करने लगे। राहुल गांधी गंगा ही स्नान करने लगे। पहले तो डर लगता था इनको। तो धन्यवाद करूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी को कि उन्होंने ये संदेश दिया कि धर्म के रास्ते पे चलो, इसलिए अब धर्म के रास्ते पे चलने लगे हैं। अच्छा, एक मौर्य जी कहते थे कि रामलला क्या निर्जीव है जो इनमें पांव डालने की जरूरत है। कल उन्होंने इस्तीफा दिया है अपने पद से। देर आए दुरुस्त आए, थोड़ी समय बाद समझ आ जाती है। तो साफ साफ कहा नवीन जैन ने कि देर आए दुरुस्त आए, थोड़े समय बाद समझ में आएगा उन मौर्य को। उन्होंने ये भी कहा कि निश्चित रूप से भारत के प्रधानमंत्री ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ऐसा माहौल दे दिया है कि अब विदेशों के व्यापारी, देश के दूसरे राज्यों के व्यापारी भी उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट पंकज गुप्ता के साथ अमरेंद्र प्रताप सिंह, TV 27 न्यूज, लखनऊ।